और अब इंदौर से बड़ी खबर, जेल से निकलने पर हत्या के दोषी का जलवा। हत्यारा, हत्या का दोषी, जी हत्यारा, हत्यारे का जलवा। फिल्मी स्टाइल में काफिले के साथ बाहर निकला, लग्जरी कार से सवार होकर सेंट्रल जेल से बाहर निकला। हत्या के मामले में 14 साल की सजा काटकर शैलू सेंट्रल जेल से बाहर निकला। ढोल नगाड़े, फूल थे, मालाएं थी, ग्रैंड वेलकम हुआ। जेल के बाहर स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जेल मैनुअल्स के भी उल्लंघन की बात निकलकर सामने आ रही है। नेताओं के समर्थन की बात भी आ रही है। अब बताइए, जेल से निकलने पर ऐसा जमकर स्वागत। और अब इंदौर से बड़ी खबर, शासकीय डेंटल कॉलेज के 5 डॉक्टर्स को नोटिस। समय पर ड्यूटी न पहुंचने पर ही कार्रवाई हुई है। कमिश्नर ने निर्देश दिए थे। कमिश्नर ने डेंटल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया, अस्पताल के वार्डों की व्यवस्थाएं देखी। सभी डॉक्टर्स को निर्धारित समय सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक अनिवार्य रूप से अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। ड्यूटी में डॉक्टर्स को ड्यूटी पर समय से नहीं पहुंचना भारी पड़ा है। 5 डॉक्टर्स को नोटिस जारी किया गया है। अस्पताल में अव्यवस्थाएं मिली थी। खबर ग्वालियर से, जहां डेंगू का असर बरकरार है। ग्वालियर में सोमवार को डेंगू के 3 और नए मरीज मिले हैं और इस तरह जिले में डेंगू के आंकड़े की बात कर ली जाए, बढ़कर यह पहुंच गया 26। जिला अस्पताल में 22 सैंपलों की जांच हुई और 12 साल के बच्चे समेत 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। तो ग्वालियर में भी लगातार तेजी से बढ़ता डेंगू। एक जान जा चुकी है अब तक। कुल मामलों की बात कर ली जाए, आंकड़ा बढ़कर अब तक 22 सैंपल जांचे गए हैं। 12 साल के बच्चे समेत 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। और इधर दुर्ग भिलाई का पीछा नहीं छोड़ रहा है डेंगू। डेंगू के फिर 5 नए मरीज मिले हैं। ये सभी नए मरीज भिलाई टाउनशिप के बताए जा रहे हैं। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर अब पहुंच गई है 127। अब सवाल ही उठ रहे हैं कि क्या डेंगू पर रोक लगाने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम साबित है। इधर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान प्रदेश सरकार पर विजय बघेल ने बड़ा आरोप लगाया। कहा कि सरकार जाति विशेष के लोगों को बाहर से लाकर बसा रही है। बघेल ने यह भी कहा कि आगे चलकर इसके परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोग हैं जो इसके चलते मुसीबत में आएंगे। विधानसभा में कितनी संख्या मतदाताओं की बढ़ी है, अकल्पनीय। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको शरण दे रहे हैं और ऐसे एक विशेष जाति को शरण दे रहे हैं जो आगे चल के एक अभिशाप बनेगा छत्तीसगढ़ के लिए। बहुत भयंकर स्थिति आएगी। भोला भाला छत्तीसगढ़, सरल सीधे लोग यहाँ रहने वाले छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के भाव को जो अपने मन में संजोए हुए हमेशा छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हैं, आज ये स्थिति है। और अब बड़ी खबर भोपाल से, बड़ा बयान भोपाल से। जन आशीर्वाद लेकर यात्रा को लेकर कमलनाथ का बीजेपी पर हमला। वो याद दिला रहे हैं कि 2018 में भी निकल गई थी जन आशीर्वाद यात्रा। यात्रा पर पत्थर फेंक कर लोगों ने स्वागत किया था, आशीर्वाद की जगह अभिशाप दिया था। और इस बार दिल्ली के शाहों ने यात्रा को 5 भागों में बांट कर दिया है पंचनामा। जन आशीर्वाद यात्रा टुकड़े टुकड़े यात्रा में बदल गई है। जनता अब इसे आशीर्वाद की जगह बर्बाद यात्रा में बदल देगी। बड़ा हमला कमलनाथ की तरफ से। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कमलनाथ का बड़ा हमला बीजेपी पर। कल ही जन आशीर्वाद यात्रा का खाका खींचा गया।
10,000 किलोमीटर से ज्यादा ये जन आशीर्वाद यात्रा चलेगी। शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। समापन में प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं। इससे लेकर अब कमलनाथ कह रहे हैं कि 2018 में भी जन आशीर्वाद यात्रा निकल गई थी। यात्रा पर पत्थर फेंके गए थे, आशीर्वाद की जगह अभिशाप दिया था। दिल्ली के शाहों ने यात्रा को 5 भागों में बांटकर कर दिया है पंचनामा। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस आज करने जा रही है सुंदरकांड का पाठ। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुंदरकांड का पाठ होगा। दरअसल सीएम ने हनुमान मंदिर निर्माण की बात कही थी। माना यह जा रहा है कि उनके बयान के बाद कांग्रेस सुंदरकांड का पाठ करने जा रही है। ग्वालियर में सुरेश राजे के वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी के नेता इमरती देवी का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में सुरेश राजे के वायरल वीडियो के संबंध में बातचीत करने का दावा किया जा रहा है। ऑडियो में सुरेश राजे को ब्लैकमेल करने के लिए कहा जा रहा है। पिछले हफ्ते कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो को लेकर सुरेश राजे ने अज्ञात लोगों पर 50 लाख रुपए मांगने के आरोप भी लगाए थे। अब इमरती देवी का ये कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। उसको डाल के इसको देखो, देख के और तुरंत डिलीट कर देना। जो फिर कहना कि पैसा दे दो या जो वीडियो वायरल कर ले। एक अशोक पाराशर छोड़ के जितने भी कांग्रेसी है पता लगा ना, पूरे कांग्रेसी जाके खिलाफ है कि अगर जाए टिकट मिलो तो एक भी कांग्रेसी जाकर काम नहीं करेंगे, सब इमरती देवी का काम करेंगे। और ग्वालियर के डबरा की सियासत में पूर्व मंत्री इमरती देवी का जो एक कथित ऑडियो है, इस पर राजनीति गर्मा गई है। इस बीच डबरा से कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे का बड़ा बयान सामने आया। इसमें उन्होंने कहा है कि वायरल ऑडियो इमरती देवी का ही है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो खुद गड्ढे में गिर जाते हैं। उस दिन भी मैंने आप सबसे निवेदन किया, सबसे गुजारिश की और सबसे कहा। अब वो जिन्होंने भी कर दिया उसको मेरे पर रोकने का कोई तरीका तो था नहीं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से व्यक्तिगत लोगों से फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे के राजनीतिक भविष्य के साथ साथ मेरे मतलब जीवन को, खुद के जीवन को समाप्त करने का दुष्प्रचार जिस तरह से फैलाने का काम किया 3 दिन से, वह आप सबके सामने है। हालांकि दोनों ही आपस में समधी समधन लगते हैं। अगली बड़ी खबर उज्जैन से। बाबा महाकाल को 121 किलो बादाम का भोग लगाया गया। पुणे के भक्त ने महाकाल मंदिर में भोग चढ़ाया। तकरीबन 5 लाख इसकी कीमत है बादाम के भोग की। सावन के आखिरी सोमवार पर यह खास भोग चढ़ाया गया। इधर इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में रक्षाबंधन के मौके पर सबसे बड़ी राखी चढ़ाई जाएगी। इस साल ये राखी देश की उपलब्धियों पर बनाई गई है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश को बांधी जाने वाली विशाल राखी में भारत की उपलब्धियों का जिक्र है। प्रथम पूज्य भगवान खजराना गणेश के लिए विश्व की सबसे बड़ी राखी बनकर तैयार है और पालरेचा परिवार ने 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इस राखी को तैयार किया है। 30 से 40 लोगों की मेहनत इस राखी के पीछे है। पालरेचा परिवार के पुंडरिक पालरेचा मेरे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या खासियत है इस राखी की। जी बताइए, क्या खासियत है आपकी बार इस राखी की? भगवान खजराना गणेश जी को अर्पण करने के लिए यह राखी जो बनाई गई है, बांधी जा सकने वाली राखी है। जो राखी बनाने की सामग्री होती है, फोम, गत्ता, चलमा, सितारा, नग, नगीना, जरदोजी इत्यादि से तैयार की गई है। इसके लिए सामग्री तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से मंगाई गई है। और इसके बनाने में परिवार के अलावा करीबन सभी मित्रों का सहयोग है। 30 से 40 लोगों की इसमें मेहनत है। इसमें विशेष रूप से हमने जो ग्लोब बनाया है, दुनिया का जो ग्लोब है, नक्शा है,
उसको ऊपर भारतीय लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, नया संसद भवन दर्शाया। कश्मीर की हसीन वादियां केवल बॉलीवुड को नहीं, विश्व सुंदरियों को भी अपनी तरफ खींचती हैं। मिस वर्ल्ड कैरोलिना एक दिन के लिए कश्मीर पहुंची। वो यहाँ की प्रसिद्ध जगहों की उन्होंने सैर की, स्थानीय लोगों से मुलाकात की। ये पहली दफा है जब विश्व सुंदरियां कश्मीर के दौरे पर हैं। ये वादियां, ये प्राकृतिक खूबसूरती, ये मात्र एक जगह नहीं है जहां आप जाते हैं, बल्कि एक भावना है जिसे यहां आने वाले अनुभव करते हैं। और इस बार धरती के स्वर्ग कश्मीर में आई हैं विश्व की सबसे सुंदर महिला। तस्वीर में काले रंग के टॉप पहने जो नजर आ रही हैं, वो है मिस वर्ल्ड कैरोलिना विल्वास्का। भारत में साल के अंत में मिस वर्ल्ड का 71वां कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, जिसके लिए रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की ओर से आयोजन किया गया, जिसके लिए कैरोलिना श्रीनगर पहुंची। यहां उन्होंने प्रसिद्ध स्थानों की सैर की, स्थानीय लोगों से मुलाकात की, डल झील की खूबसूरती का नजारा देखने के लिए पहुंची, जहां का नजारा देखकर वो आश्चर्य से भरी रह गई। विश्व सुंदरी कैरोलिना धरती के स्वर्ग पर उतरी थी और दोनों को देखने के लिए स्थानीय उमड़ पड़े। गजब नजारा दिखा जब कुदरत के दो नायाब एक तस्वीर में कैद हुए। मिस वर्ल्ड कैरोलिना विल्वास्का ने कहा कि मैं आभारी हूं कि मुझे भारत में इस खूबसूरत जगह कश्मीर को देखने का अवसर मिला है। मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इस जगह ने अपनी सुंदरता से मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। Absolutely, I would truly recommend it to see to everyone, and I will tell my friends and my family. They are all coming over to India to see me during the final, so I hope we will be able to take a tour, and I will take them to the Kashmir. And we also took plenty of photos and videos together that will go all around the world, so I cannot wait for everyone to see it. कैरोलिना सबके आकर्षण का केंद्र बनी रही। उन्हें जिसने भी देखा बस निहारता रह गया। कैरोलिना ने 2021 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब दमोह से बड़ी खबर आपको बता दें, मोनिका ट्रेडर्स में फिर लाखों की चोरी हुई है। बीते 6 महीने में मोनिका ट्रेडर्स में तीसरी बार चोरी की घटना है। चोरी के दौरान सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हुआ है। चोरी की घटना से दुकानदार को लाखों का नुकसान हो चुका है। इससे पहले 2 बार चोरियां हुई, उनकी भी शिकायत दर्ज करवाई गई। अब तक चोर पकड़े नहीं गए हैं और अब तीसरी बार चोरी, 6 महीने में तीसरी बार चोरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।